मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्र ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है दसम भाव का विचार करना, जिसे बोलते हैं कर्म भाव। दोस्तों, दसम भाव में क्या होता है कि यहीं से हमें अपने कर्म के बारे में पता चलता है। हमें किस तरीके का व्यापार करना चाहिए, किस तरीके का हमें जॉब करना चाहिए, वो सब हम कहाँ से देखते हैं? लगन से दसम भाव को। लगन से दसम भाव को देखेंगे तो लगन से दसम भाव कौन सा होता है? ये वाला, इसे बोलते हैं दसम भाव, 10वां नंबर का घर। दोस्तों, इस घर से हमें सभी प्रकार की जो नौकरी से संबंधित या बिजनेस से संबंधित जो भी जानकारियाँ प्राप्त करनी है वो यहीं से करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ से पैसे जनरेट होते हैं, जहाँ से मनी जनरेट होती है, उस घर को बोलते हैं कर्म भाव, कि जहाँ कर्म करेंगे वहीं से पैसा आए। जैसे कि नेता भी बनता है तो नेता भी यहीं से देखते हैं कि कोई नेता अच्छा नेता बनता है तो वो भी यहीं से बनेगा। कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी बनता है तो वो भी यहीं से देखते हैं। कोई बहुत बड़ा वकील बिजनेसमैन बनता है तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलते हैं? 10 नंबर भाव से। अब 10 नंबर भाव से हमें किस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर लगन से 10वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो जातक को नाना प्रकार के कला कुशलता से और शास्त्र द्वारा सभी प्रकार के उद्योग में आजीविका होती है। यानी लगन से 10वें नंबर घर में अगर इसमें चंद्रमा हो तो कई प्रकार की आजीविकाएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद बात करते हैं लग्न और चंद्रमा के 10वें भाव में यदि कोई ग्रह नहीं है तो 10वें भाव की राशि नवांश पति, अगर 10वें भाव में कोई भी राशि नहीं बैठी, जैसे ऐसे कैसे खाली है, बाकी सभी में कोई ना कोई ग्रह बैठा है, तो इसके जस्ट नवांश, जैसे ये लग्नेश है वैसे नवांश चार्ट खोला जाता है। नवांश चार्ट का जो पति होता है, जो मालिक होता है 10वें भाव का, उसके अनुसार रिजल्ट देखा जाता है कि किस तरीके का प्रोफेशन किया जाएगा या किस तरीके का बिजनेस किया जाएगा। तो वो चीज़ भी हमें देखनी चाहिए। यानी कि जब हम इस घर को देखेंगे तो साथ साथ नवांश को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नवांश के अनुसार ही हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट हमें कौन सा कार्य फलदायी होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, यदि लग्न या चंद्रमा से 10वें भाव में सूर्य हो तो जातक को अनेक प्रकार के उद्योग से लाभ, बल वृद्धि और लोक में अत्यधिक पति और शरीर में पुष्टि, मन में प्रसन्नता होती है। यदि जो 10 नंबर भाव है अगर इसमें सूर्य देव बैठे हैं, यहाँ सूर्य देव बैठे हैं, तो वह व्यक्ति जो मैंने काम बताए थे उस काम में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जैसे उद्योग से लाभ मिलना, यदि कोई उद्योग चला रखा है तो उससे काफ़ी धन की प्राप्ति होती है, लाभ मिलता है। बल वृद्धि होती है, लोक में अधिपत्य होता है, शरीर में पुष्टि होती है और मन हमेशा प्रसन्न रहता है। वो हमेशा हंसी खुशी रहता है, प्रसन्न चित्त में रहता है। ये चीज़ भी हमें 10वें भाव से देखी जाती है। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर लग्न के 10वें भाव में अगर मंगल हो तो साहस और क्रूरता और हिंसादि नीच वृद्धि से धनवान होता है। यानी कि अगर इसमें मंगल देव होता है तो मंगल देव जहाँ पे बैठता है ना, वहीं सबसे पहले कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करता है, क्योंकि मंगल है क्रूर ग्रह। क्रूर ग्रह का मतलब गुस्सेल स्वभाव का, अग्नि तत्व है तो गुस्सेल स्वभाव का होता है। और गुस्सेल स्वभाव वाले जब भी जहाँ बैठते हैं तो वहाँ कुछ तो गलत करवाते हैं। तो यहाँ इस घर में बैठे हैं तो इस घर में मतलब उग्र बना देंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की नौकरी मिलेगी तो एक अहंकारी नौकरी, अहंकार आ जाएगा आपके अंदर, ठीक, उग्र शरीर हो जाएगा, उग्र वाणी हो जाएगी। तो वो चीज़ भी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। और साथ ही हिंसा और नीच वृद्धि से धन प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं विष योग में आसक्ति और कभी भी दूर देश में निवासी भी होता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कई जगह इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में हमें बाहर जाने का भी प्लान हो गया,
तो अगर मंगल देव बैठे हैं यहाँ तो आपको विदेश में भी नौकरी करने का अवसर मिल सकता है या वहाँ बसने का भी अवसर मिल सकता है। वैसे विदेश का सबसे ज़्यादा देखा जाता है 12वें घर से, लेकिन यहाँ से भी उसके योग बन जाते हैं अगर उसका मंगल यहाँ बैठा है तो ये चीज़ें भी देखने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं कि लगन में अगर लगन के 10वें भाव में अगर बुध देव बैठे हैं, अगर लगन के 10वें भाव में बुध देव बैठे हैं तो वह जातक धनवान होता है, नेता भी होता है, शिल्पकर्मा होता है। सभी शिल्पकर्मा को मतलब होता है कि वह विश्वकर्मा की तरह नई नई डिजाइनें बनाने वाला भी होता है, ठीक। और उसके बाद में बात करते हैं सभी कार्यों में साहसी और पुरोहित भी होता है। पुरोहित का मतलब होता है कि जैसे किसी राज्य में एक पुरोहित होता है, पंडित होता है, जिसके देख रेख में राजा अपने जो कर्म कांड से संबंधित जो भी काम करते हैं वो पुरोहित के जरिए करवाता है। तो आप पुरोहित ही भी बन सकते हो अगर आपके यहाँ बुध देव बैठे हैं तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। पुरोहित में आप पंडित भी कह सकते हो, ज्योतिषी भी कह सकते हो, तो ये चीज़ें बन सकता है। और इसके बाद में बात करते हैं कि अगर 10वें भाव में लगन से 10वें भाव में अगर गुरुदेव बैठे हैं, लगन के 10वें भाव में अगर गुरुदेव बैठे हैं तो आपको व्यापार से धन प्राप्त होता है। व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे और बिजनेस से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आपको व्यापार से संबंधित धन की प्राप्ति होती है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर 10वें भाव में शुक्रदेव बैठे हैं, अगर 10वें भाव में शुक्रदेव बैठे हैं तो जातक को सभी प्रकार के कला क्रिया से धनवान होता है। जातक अगर यहाँ शुक्रदेव बैठे हैं तो जातक को कई प्रकार की कलाएं आती हैं और उन्हीं से वह पैसे कमाता है, उसी से वह धन के लाभ होता है। यानी शुक्रदेव बैठते हैं तो आपको क्रियाशील बना देते हैं, आपको बहुत सारी क्रियाएं आती हैं और हो सकता है आपको बहुत अच्छी पेंटिंग आती हो सकता है आप बहुत अच्छे नाटक कर सकते हो। तो ये किसी भी प्रकार की क्रिया से संबंधित आप पैसे कमा सकते हो और वहीं से आपको लाभ मिलता है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोई एक्टिविटी करने वाला हो, अगर उसके शुक्र है तो एक्टिविटी करने वाला हो, एक्टर हो, तो उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर 10वें भाव में शनिदेव बैठे हैं तो नीच क्रम द्वारा आजीविका का लाभ मिलता है। अगर यहाँ शनिदेव बैठे हैं ना तो वह जातक नीच क्रम से आजीविका की प्राप्ति करता है, नीच क्रम से धन लाभ होता है उसका। तो ये चीज़ भी देखनी पड़ती है। अब मेन चीज़ है कि यहाँ सभी ग्रह बैठ गए तो सभी ग्रहों का हमने ये देख लिया कि किस ग्रह से किस तरीके से बेनिफिट मिलता है। अब हम बात करते हैं कि अगर 10वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है, जो भी इस राशि का स्वामी बैठा है, अगर वह नीच हो, बलहीन हो, तो उस समय क्या होगा, तो उस समय उस व्यक्ति को कर्म से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी उसे कर्म उत्तम नहीं होगा, उसका कर्म अच्छे नहीं होंगे, वो हमेशा गलत कर्म ही करेगा। तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। और अगर इस भाव में जो भी स्वामी है वह यदि शुभ है और शुभ ग्रह की दृष्टि में बैठा है या केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है शुभ होके, तो वह व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिषाचार्य बन सकता है, ज्योतिषाचार्य और यज्ञाचार्य भी बन सकता है, वह बड़े बड़े यज्ञ करवाएगा। तो वो चीज़ भी हमें 10वें नंबर भाव से देखी जाती है। उसके बाद में बात करते हैं कि इसी भाव से हमें आयु और कर्म का भी विचार किया जाता है, जो कि हम अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार पढ़ेंगे तो उसमें हम क्लियर कर देंगे कि यहाँ से भी हमें आयु का अनुभव किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम कि शत्रु नीच, यदि इस घर का स्वामी या तो नीच हो या शत्रु राशि में हो, 6 8 12 में हो, 6 8 में हो, तो ऐसे कंडीशन में वह हमेशा गलत वो काम करवाता है, जो उसका कर्मेश होता है वह गलत हो जाता है, तो उसको किसी न किसी तरीके से किसी भी काम में उसे लाभ नहीं मिलता। लेकिन अगर यह 10 नंबर भाव ये शुभ ग्रह में बैठा है और 6 8 12 के अलावा पापी नहीं है,
और नीच भी नहीं है और किसी लाभ के स्थान पे है तो वहाँ आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि यदि कर्म स्थान पे राशि अथवा उसके स्वामी की शुभ दृष्टि हो अथवा शनि से युक्त हो, या तो इस घर पे शुभ राशि शुभ ग्रह की दृष्टि हो, या इस ग्रह का जो स्वामी है वो जहाँ पे बैठा है उसको शुभ ग्रह की दृष्टि हो, या उसके साथ शनि देव बैठे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी उसे उसके जो भी उस जातक के बहुत सारे दास होते हैं, उसके बहुत सारे शिष्य होते हैं। तो ये चीज भी हमें 10 नंबर भाव से देखना चाहिए। यदि 10 नंबर भाव कर्मेश 6, 8, 12 स्थान में हो तो जातक को भिखारी भी बना देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके ये 10 नंबर भाव का स्वामी है वो गलत होकर 8, 6, 8, 12 में बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति भीख मांगकर अपना गुजारा चलाता है। तो ऐसा विचार हमें बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ भी हमें देखनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी कुंडली में अगर आपको देखना है तो सबसे पहले शरीर देखना चाहिए, उसके बाद में उसका जीवन साथी, फिर पुत्र, फिर कर्म और फिर धन। तो इनसे क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो हमें लगभग सभी चीज़ों का अनुभव हो जाएगा। और कुंडली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आज नहीं कल के बारे में भी देख सकते हो। बाकी आज तक इस कुंडली में लोगों ने जितनी गहराई से गए उतनी ही गहरी में गए, लेकिन इसका कभी अंत नहीं हुआ। दोस्तों, इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो जैसी आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।